और अब शुरुआत करेंगे तीव्र भारत की। गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में समेत कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के कलोल में एक लोक का निर्माण किया है, लोकार्पण किया और साथ ही पौधा भी लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में NFSU के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का शिलान्यास भी किया। गुजरात के भुज में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। पीएम मोदी की झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। लोगों के हाथों में दिखा तिरंगा। पीएम मोदी ने सभी का हाथ मिलाकर अभिनंदन किया। पीएम मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन करीब 4,400 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आजादी के अमृत महोत्सव का जिक्र किया। कहा, तिरंगा फहराने के अभियान के दौरान हर तरफ दिखा देशभक्ति का जज्बा। मन की बात कार्यक्रम के दौरान किसानों का सुझाव देते हुए कहा कि अधिक से अधिक मोटे अनाज उगाएं और फायदा उठाएं। 2 सितंबर को पीएम मोदी का केरल और कर्नाटक का दौरा। भारत में बने एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के कमर्शियल कार्यक्रम में शामिल होंगे। विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। भारत में सुजुकी कंपनी के 40 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। गांधीनगर में सुजुकी TV बैटरी प्लांट की आधारशिला रखी। चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी ने बढ़ाया गुजरात में अपना कार्यक्रम। पीएम मोदी ने स्टेट कोर कमेटी की बैठक ली। राज्य के राजनीतिक हालातों पर बातचीत की। सूत्रों के हवाले से जानकारी। पीएम मोदी ने कहा, मारुति सुजुकी की सफलता भारत जापान की मजबूत पार्टनरशिप का एक प्रतीक है। 8 सालों में भारत और जापान के रिश्ते और भी मजबूत हुए। पीएम मोदी ने जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को याद किया। कहा, देशों को और करीब लाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। पीएम मोदी ने कहा, गुजरात महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन से लेकर यूपी में बनारस के रुद्राक्ष सेंटर तक विकास की कितनी ही परियोजनाएं। भारत जापान दोस्ती का एक उदाहरण। पीएम मोदी ने गुजरात के भुज में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया। 2001 के भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों की याद में बना है ये स्मारक। पीएम मोदी ने कहा, भूकंप की त्रासदी के बाद कच्छ का कायाकल्प रिसर्च विषय है। जो लोग कह रहे थे कि कच्छ नहीं उठ पाएगा, उन्होंने कच्छ की भावना को कम आंका। भाजपा के नए अध्यक्ष के स्वागत की तैयारियां पूरी। लखनऊ में आज भूपेंद्र चौधरी का कार्यभार ग्रहण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र के कुछ बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आज महंगाई के विरोध में दिल्ली चलो रैली। भुवनेश्वर में राज्यपाल सांसद नीरज डांगी करेंगे प्रेस वार्ता। MP के भोपाल में विधायक आराधना मिश्रा PC करेंगे। कांग्रेस ने आज भारत जोड़ो यात्रा अभियान के लिए बुलाई बैठक। पार्टी के नए अध्यक्ष पद के लिए चर्चा संभव। दिल्ली स्थित पार्टी हेडक्वार्टर में शाम 4 बजे होगी बैठक। ट्विन टावर की गिराए जाने का ड्रोन से लिया गए शॉट्स सामने आए। कड़ी सुरक्षा के बाद ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया। ट्विन टावर मामले में 26 गुनहगार। जांच कमेटी की रिपोर्ट में गुनहगारों का नाम आया सामने। जिम्मेदार अफसरों पर बड़ी कार्रवाई की चल रही तैयारी। नोएडा में विस्फोट कर गिराया गया ट्विन टावर। महज 9 सेकंड में जमींदोज हो गई दोनों बिल्डिंगें। वाटरफॉल तकनीक से गिराई जा रही जुड़वाई इमारतें। बटन दबाते ही विस्फोट से उड़ गई 29 और 32 मंजिला दोनों इमारतें। दूर तक दिखा धूल का गुब्बार। सुनाई दी धमाके की आवाज। ब्लास्ट से पहले बजाया गया सायरन। चंद सेकंड में मिट्टी की तरह दोनों इमारतें जमींदोज हुई।
ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे तक पहुंचा धूल का गुब्बार। तेज आवाज के बाद थोड़ी देर दहशत में दिखे आसपास रहने वाले लोग। धमाके के बाद आसपास के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी नीचे पहुंचा। प्रदूषण दूर करने के लिए एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया गया। बिल्डिंग की पिलर्स और दीवारों में 35 mm के 9000 से ज्यादा होल किए गए थे। दीवारों और फर्श को कपड़े से ढक दिया गया था। $3,700 किलोग्राम विस्फोटक लगाकर ट्विन टावर को गिराया गया। कंपनी इंजीनियर्स को दी गई बिल्डिंग गिराने की जिम्मेदारी। ट्विन टावर गिराने के दौरान लोगों में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी। धारा 144 लागू की गई थी। आसपास की सड़कें बंद रही। 10 किलोमीटर तक नो फ्लाई जोन रहा। विस्फोट के बाद उठे प्रदूषण को रोकने के लिए पानी की बौछार की गई। काफी दूर तक फैला ये धूल का गुब्बार। विस्फोट का बटन दबाने वाले चेतन दत्ता का बयान, आसपास की इमारतों को नहीं पहुंचा कोई नुकसान। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी का बयान, विस्फोटक के बाद एटीएस सोसाइटी की बाहरी दीवारों में 10 मीटर की दरार। बीजेपी सांसद रमा देवी ने लालू परिवार पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, लालू और उनकी पार्टी सिर्फ परिवारवाद करती है, ये बात जनता भी समझ गई। केजरीवाल और हेमंत के बीच ट्विटर वॉर जारी। दिल्ली को लंदन बनाने की बात लिखकर तंज कसा। आज विश्वास प्रस्ताव पेश करेगी केजरीवाल सरकार। सीएम बोले, गुजरात चुनाव से जुड़े हैं हमारे खिलाफ छापे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान जालंधर के एक होटल में रुके थे। सरकारी खजाने से दिया गया 2,18,000 रुपए का होटल का बिल। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने बीजेपी पर सोरेन सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूपीए के सभी विधायक एकजुट हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने महागठबंधन पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, उनको सरकार में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उठाए गहलोत सरकार पर सवाल। कहा, कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान अराजकता के दौर से आज गुजर रहा है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई। खबर है कि 30 अगस्त दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। ट्विन टावर पर यूपी के मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी का बयान, गैर कानूनी इमारतों पर राज्य सरकार इसी प्रकार करेगी काम। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामशंकर और पुरी के शंकराचार्य ने सरस्वती को 2 तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की हैं। इन्हें शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि शंकराचार्य सरस्वती ने उनके दलित होने की वजह से अपने पांव छूने से रोक दिया। हैदराबाद के आर्च पुला एंथनी बने हैं कार्डिनल बिशप। इस मुकाम पर पहुंचने वाले वो पहले दलित ईसाई बने। पोप फ्रांसिस ने संबोधन में नामों की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट में 29 अगस्त को हिजाब मामले में सुनवाई होगी। याचिका में कर्नाटक के शिक्षा संस्थाओं में हिजाब पहनने पर रोक को चुनौती दी गई। केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, व्यावसायिक इमारत में नमाज पढ़ने की मांग वाली याचिका को खारिज किया। यूपी के वाराणसी में ज्ञानव्यापी मामले में याचिकाकर्ता हरिहर पांडे को धमकी मिली। पुलिस ने मामला किया दर्ज। जयललिता की मौत मामले में जांच आयोग ने 590 पेज की राज्य सरकार को भेजी रिपोर्ट। कहा, रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्णय लेगी सरकार। जयललिता की मौत पर इलाज में लापरवाही के लगे आरोप। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में 5 दिसंबर 2016 को हुआ था निधन। माफिया मुख्तार अंसारी के परिजनों पर ईडी का शिकंजा। मुख्तार अंसारी की पत्नी विदेश जाने पर रोक। यूपी सरकार अब माफियाओं के साथ भूमाफियाओं के साथ शराब माफिया पर भी सख्त हो गई है। इसी कड़ी में सीतापुर के महोली थाना क्षेत्र के गैंगस्टर अपराधी 2 भाई विजय
और अंकुश पर बड़ी कार्रवाई, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जिला प्रशासन ने अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया। 2 एकड़ में बनाई जा रही थी ये कॉलोनी। सोनाली फोगाट मर्डर मामले में हो सकती है सीबीआई जांच। गोवा और हरियाणा के सीएम से हुई बातचीत। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, जरूरत पड़ी तो सीबीआई को ट्रांसफर हो सकता है केस। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार नेशनल कोजेरेशन अवार्ड 2022 में शामिल हुए। विजेताओं को दिए पुरस्कार। एमपी के बैतूल में केमिकल के टैंकरों में लगी भयंकर आग, पूरा टैंकर जलकर खाक। ड्राइवर क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। झारखंड के दुमका में एक तरफा प्यार में युवक पर युवती को जिंदा जलाने का आरोप। युवती की इलाज के दौरान मौत, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड में भीषण सड़क हादसा, गुरुद्वारे जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने टक्कर मारी। 6 लोगों की मौत, 15 घायल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और गंभीर घायलों को 50,000 की घोषणा। केरल के तिरुवनंतपुरम में सीपी और साथ ही बीजेपी के बीच झड़प। पुलिस ने विवाद में एबीवीपी के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में 2 समुदायों के बीच जमकर हुई मारपीट। दोनों पक्षों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। सीएम योगी लगाएंगे जनता दरबार। हिंदू सेवा आश्रम में लगाया जाएगा जनता दर्शन कार्यक्रम। लोगों की सुनेंगे गुहार। प्रयागराज के विश्व हिंदू परिषद के संतों ने की एक साथ बैठक। धर्मांतरण, लव जिहाद और अन्य मुद्दों पर बातचीत। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज। खबर है कि 30 अगस्त दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान इस मामले में पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत आज अपने गृह नगर जोधपुर जाएंगे। विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। 31 अगस्त की दोपहर जयपुर के लिए होंगे रवाना। सोनाली फोगाट डेथ केस पर सीबीआई को मामले में दी जाएगी रिपोर्ट। विचार कर रही गोवा सरकार, जल्द सीबीआई को दे दिया जाएगा केस। हैदराबाद में कुछ साल पहले लगा प्लास्टर ऑफ पेरिस पर रोक, अब मूर्ति कलाकारों का असर दिखने लगा। गणेश चतुर्थी पर कलाकारों को नहीं मिल रहा काम। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बड़ा फैसला। 17 अक्टूबर को होगा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। 19 अक्टूबर को होगी वोटिंग की गिनती के साथ नए अध्यक्ष का ऐलान। कांग्रेस से आजाद हुए गुलाम नबी आजाद ने किया नई पार्टी का ऐलान। राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी का करेंगे गठन। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज। खबर है कि 30 अगस्त दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान इस मामले में पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान दतिया की पीताम्बरा पीठ पहुंचे और मां पीताम्बरा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा भी साथ रहे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने अब्दुल्ला का भारत में स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश। घरों में तिरंगा सम्मान पूर्वक उतार कर रखें, वरना कार्रवाई संभव। लखीसराय में पंचायत के मुखिया पर हुई फायरिंग। बाल-बाल बचे मुखिया। घटनास्थल से एक खोखा बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। इस्पात सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने छापेमारी कर इस्पात सेंटर में पकड़ा सेक्स रैकेट। 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया। रोडवेज बस अड्डे के सामने चल रहा था इस्पात सेंटर। प्रयागराज में हाईकोर्ट के वकीलों की हड़ताल खत्म। आज से फिर काम पर लौटेंगे वकील। 24 अगस्त से हड़ताल पर थे वकील। उत्तराखंड भर्तियों में खेल पर सियासी माहौल गर्म। आज कांग्रेस नेता अलका लांबा करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लगातार भीषण बारिश से जशपुर नगर हुआ जलमग्न। गौरववत समेत कई घरों में पानी घुसा। नगरपालिका ने दीवार ढहने की पानी की निकासी शुरू।
कानपुर में बाढ़ का कहर, गंगा किनारे बसे गांव में भरा पानी, लोगों की मुश्किलें बढ़ी, पानी की वजह से मंदिर भी डूब गया। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना में जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों का जनजीवन मुहाल हुआ, बढ़ते पानी की वजह से लोगों को हो रही दिक्कतें। यूपी के चंदौली में गंगा नदी ने खतरे के निशान से ऊपर पहुंची, जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों के घरों में भरा पानी, कई गांवों से संपर्क टूटा। जालौन में नदियों में बाढ़, यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर, जिसकी वजह से करीब 50 से ज्यादा गांवों में पानी भरा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यूपी के मिर्जापुर में बाढ़ ग्रसित इलाकों का मुआयना किया। अनुप्रिया पटेल ने बाढ़ पीड़ित किसानों की समस्याएं भी सुनी। यूपी के हमीरपुर में यमुना नदी उफान पर, निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी भरा, सड़कें हुई लबालब। तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद शहर जलमग्न हुआ, जहां लोगों को भारी परेशानियां हुई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने फल, सब्जी और साथ ही मशरूम आदि प्रोसेसिंग और पैकेजिंग प्लांट का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची। यहां उन्होंने कोविड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत ने दुबई के पास जुमेराह आइलैंड पर खरीदा अपना आशियाना। विला की कीमत $80 मिलियन। भारत पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। हार्दिक पांड्या ने लगाया विनिंग 6। पीएम समेत सभी बड़े नेताओं ने टीम इंडिया को बधाई दी। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मुरादाबाद में जीत का जश्न मनाते नजर आए लोग। नासा का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार। एयर स्पेस कैंप में लॉन्च कॉम्प्लेक्स में आज भरेगा अंतरिक्ष के लिए उड़ान। क्रिकेटर आवेश खान के परिवार वालों ने भारत की जीत पर जश्न मनाया। तिरंगा लहराकर मिठाई भी बांटी। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बेटी मालती का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। ससुराल गेंदा फूल गाने पर डांस करती नजर आई। आलिया भट्ट ने दिखाया अपना स्टनिंग टैलेंट। पति रणबीर कपूर के सामने केसरिया गाना गाया। फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन में जुटी हैं दोनों कपल। व्हीलचेयर में एक अवार्ड सेरेमनी में पहुंची शिल्पा शेट्टी। अपकमिंग मूवी की शूटिंग के दौरान पैरों में आई थी चोट। साउथ स्टार विजय की फिल्म टाइगर तीसरे दिन भी लुढ़की। पहले दिन की बम्पर कमाई को आगे नहीं मिला कोई खास रिस्पॉन्स। ट्विटर पर उसके पूर्व सुरक्षा अधिकारियों ने लगाया गंभीर आरोप। कहा यूजर्स की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था का ट्विटर का दावा झूठा। शिकायत भी दर्ज कराई। मार्क की बहन ने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की नसीहत दी। अधिक समय बिताने पर बच्चों के विकास में बाधा आती है। ताइवान मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस का दावा। ताइवान ने अपने एयर स्पेस में 21 चीनी वॉर प्लेन और 5 जहाजों को ट्रैक किया। पाकिस्तान में बारिश की वजह से पिछले 24 घंटे में करीब 119 लोगों की मौत, 71 लोग घायल हुए। आंकड़ों के मुताबिक बलूचिस्तान में 4 और साथ ही सिंध में 76 लोगों की मौत की खबर आई सामने। पाकिस्तान में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से लोगों का जनजीवन मुहाल। आसमान से बरसी आफत की वजह से अब तक करीब 1000 लोगों की जान गई। पाकिस्तान में हिंदुओं पर एक बार फिर जुल्म की खबर सामने आई है। इस पूरे मामले में हिंदू महिला की पिटाई का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। हिंदू महिला की लाठी डंडों से पिटाई की गई। चीनी कंपनियों ने अमेरिका ब्रिटेन में गंवाया विश्वास। खुफिया एजेंसियों ने लगाया जासूसी का आरोप।